गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7 साइंस में चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ हीट। और कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था, व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ टेम्परेचर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। आज हम पेज नंबर 48 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। तो हीट ट्रांसफ़र मीन्स टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, कि किसी एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का पहुंचना या एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का पहुंचना, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिप ए स्टील स्पून इन ए कप ऑफ हॉट टी, कि गर्म चाय के एक कप में अगर हम एक स्टील का स्पून डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि स्पून जो है वो भी गर्म हो गया है। इसका मतलब हॉट कप ऑफ टी में से हीट ट्रांसफ़र हो गई है स्पून के अंदर, तो इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। जनरली हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, हमेशा हीट जो है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र के जो है 3 मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ बाय कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो हम आज कंडक्शन मेथड के बारे में डिटेल में करेंगे। तो आज हम हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? हाउ heat is transferred by the process of conduction. This is shown in this figure. Conduction is the transfer of heat from a hot material to a cold material in contact with it. कि कोई दो मटेरियल टच में है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसा कि आपकी बुक में दिखाया हुआ है कि 2 स्पून्स हैं, एक हॉट स्पून है और एक कोल्ड स्पून है। तो हॉट स्पून और कोल्ड स्पून को जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो हीट है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट स्पून से कोल्ड स्पून की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। नॉर्मली कंडक्शन में हम देखते हैं कि जब कोई यूटेंसिल बर्तन को गैस बर्नर के ऊपर रखते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है बर्नर से यूटेंसिल के अंदर, बर्तन के अंदर हीट जो है इस तरह से ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड, कंडक्शन जो है सॉलिड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है। अब इसको एक एक्टिविटी से हम शो करेंगे। सपोज कि एक आयरन रोड लिया या एल्युमिनियम का रोड लिया, इसको हम एक स्टैंड के साथ अटैच करके इसके ऊपर आयरन के नेल लगा देते हैं। अब इसके एक सिरे पर कैंडल जलाएंगे, ये इस तरह का सेटअप कर देते हैं। वैक्स की हेल्प से जो लोहे के कील हैं उनको चिपका देते हैं इस आयरन रोड के ऊपर। अब इसके एक सिरे पर कैंडल जलाते हैं। देखो, हमने इस सिरे पर कैंडल को जलाया तो कैंडल की वजह से ये सिरा गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो हीट जो है आगे आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो अब जो पहला कील जिसको हमने मोम की हेल्प से, वैक्स की हेल्प से चिपकाया था, वो पिघल के नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब वहाँ तक हीट पहुँच गई है, फिर दूसरे तक पहुँचेगी तो दूसरा कील भी गिर जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे आयरन नेल जो है नीचे गिरते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हीट आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। तो सॉलिड के अंदर हीट इस तरह से ट्रांसफ़र होती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में देखो कि जो आयरन की रोड थी, इसके अंदर आयरन के पार्टिकल हैं। जैसे ही पहले आगे वाले पार्टिकल गर्म होते हैं वो वाइब्रेट होकर अपनी हीट को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, उससे आगे वाले पार्टिकल और आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो हीट इस तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती जाती है और कोल्डर रीजन की तरफ, ठंडे रीजन की तरफ पहुंच जाती है हीट।
पार्टिकल खुद मूव नहीं करते, बस अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो कंडक्शन, फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडक्शन। तो अब जो है वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, हीट को गुजरने देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, जो अपने अंदर से ज़्यादा अमाउंट में हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और कुछ जो है अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये आयरन, कॉपर और स्टील, ये तो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र होती है। दीज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन कुछ मटेरियल अभी हम देखते हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, ग्लास है, या थर्मोकोल शीट है, लकड़ी है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो इनको बोला जाता है बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गुड कंडक्टर में याद रखोगे आयरन, स्टील, कॉपर, ये गुड कंडक्टर हैं। और पुअर कंडक्टर में प्लास्टिक, ग्लास, थर्मोकोल शीट, वुड और रबड़, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, या जिनको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, या समटाइम्स इनको इंसुलेटर भी बोला जाता है। अब गुड कंडक्टर का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में? जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल हैं, बर्तन हैं खाना पकाने वाले, वो सभी मेटल के बने हुए होते हैं, मोस्टली स्टील के या एल्युमिनियम के। तो वो गुड कंडक्टर हैं हीट के गुड कंडक्टर हैं, तभी तो उनके अंदर खाना पकता है। अगर वो बैड कंडक्टर होते तो उनके अंदर खाना नहीं पक सकता था। ठीक है, इसी तरह जो हमने थर्मामीटर के अंदर मरकरी देखा, मरकरी जो है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तभी तो वो हीट, गर्म टेम्परेचर की वजह से मरकरी का लेवल हाई हो जाता है थर्मोमीटर के अंदर। इलेक्ट्रिक आयरन जो हम प्रेस यूज़ करते हैं घरों में, सबके अंदर सारे ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनका कहाँ यूज़ है हमारी डेली लाइफ में? देखो, जैसे वुड है, वुड का कहाँ पर यूज़ होता है? मोस्टली इंसुलेटर, जहाँ पर हमें कई चीज़ों के, कई बर्तनों के हैंडल आपने देखा होगा वुड लगी हुई होती है, ताकि पकड़ने में हमें आसानी रहे। क्योंकि अगर वो वुड के नहीं बने होंगे, मेटल के बने हुए होंगे, तो गर्म हो जाएंगे और हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए प्लास्टिक या वुड के हैंडल बने हुए होते हैं कई सारी चीज़ों के, तो उनका भी फ़ायदा है कहीं ना कहीं। अब हम ये एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, कि सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर डेज, सर्दियों के दिनों में हमें ठंड गर्म रखते हैं। वुलन क्लोथ जो हैं, वूल क्यों रखते हैं? क्योंकि जो वूल होती है, ऊन होती है, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जो वूल के धागे होते हैं उनके अंदर एयर भरी हुई होती है। ठीक है, और एयर जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। तो जब हम स्वेटर्स पहनते हैं, हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर ठंड की वजह से बाहर के इन्वायरमेंट में नहीं जा पाती, अंदर ही रहती है, क्योंकि हमने जो स्वेटर पहना है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है जो हमारी हीट को बाहर निकलने नहीं दे रही है। इसी तरह ये कहा जाता है कि विंटर्स में एक ब्लैंकेट यूज़ किया जाए मोटे वाला, या दो पतले ब्लैंकेट यूज़ किए जाएं, तो हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि अगर सर्दी से बचना है तो दो पतले ब्लैंकेट को इकट्ठा करके ओढ़ा जाए तो ज़्यादा सर्दी से बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दो ब्लैंकेट इकट्ठे करने से उनके बीच में खाली जगह पे एयर भर जाती है, और हमें पता है एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उस केस में ठंड कम लगती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जो बर्ड्स के फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं जो पक्षियों के, वो उनको गर्म रखते हैं सर्दी के दिनों में। कैसे? क्योंकि उनके फैदर्स के अंदर एयर भरी हुई होती है। उनके अंदर एयर भरी होने की वजह से, एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उनकी बॉडी की गर्मी को बाहर ठंड में बाहर नहीं निकलने देती, तो वो गर्म रहते हैं सर्दियों में भी, फैदर्स की वजह से, जो बर्ड्स होते हैं।
तो आज हमने ये हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट मेथड पढ़ा जो था कंडक्शन। और कंडक्शन के बाद हमने देखा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर कौन से हैं, पुअर कंडक्टर कौन से हैं, और गुड और पुअर कंडक्टर का यूज़ कहाँ है हमारी डेली लाइफ में। एयर जो है वो बेड कंडक्टर है हीट का, और उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती हैं कि हम विंटर्स के अंदर जो है वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो उससे एयर के बेड कंडक्टर होने की वजह से हम बच सकते हैं सर्दी से। तो ये वेरियस एग्जांपल्स हमने आज स्टडी किए।